आप लोग को आवाज आ रही है अच्छे से? एक बार चैट सेक्शन में जाके मेरे को कंफर्म कर देना। ठीक ठीक। लास्ट क्लास में है ना हम लोगों ने बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। प्रथम जो धार्मिक जागरण है उसमें से पहला जो है वो बौद्ध धर्म संबंधित है ना। और हमने बुद्ध के जीवन के बारे में देखा था। ठीक है, बुद्ध के जीवन के बारे में देखने के पश्चात हमने बौद्ध दर्शन के बारे में बात की थी। आज हमको आगे बात करना है किसके बारे में? बौद्ध साहित्यों के बारे में, है ना। और बुद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, यानी अभी तक जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हुए हैं और पॉसिबल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, यानी जितने क्वेश्चन आए हैं और आगे जो बनेंगे उन दोनों के बारे में यहाँ से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जो हम लोगों ने कल मिस कर दिया था वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने कल देखा था एक सिद्धांत अभौतिकवाद। कौन सा सिद्धांत देखा था? अभौतिकवाद, है ना जी। ठीक है, हमने क्या क्या सिद्धांत देखे थे? प्रतीत्य समुत्पाद देखा था, है ना। ठीक है, क्षणभंगुरवाद देखा था। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अनिश्वरवाद, है ना, अनात्मावादी, है ना, ये सब सिद्धांत देखे थे बौद्ध धर्म संबंधित। इसमें से अभौतिकवाद देखा। इसी अभौतिकवाद के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, जिसे कहते हैं पंचशील सिद्धांत। इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन? आपका पंचशील सिद्धांत। इसी पंचशील सिद्धांत को बाद में पंडित नेहरू ने अपनी चीन नीति के तहत अपनाया था। वैदेशिक नीति जो थी उनकी चीन को लेकर, उसमें इन्होंने ये क्या अपनाया था? पंचशील सिद्धांत को अपनाया था। पंचशील सिद्धांत एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हिंसा ना करो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, नशा ना करो और व्यभिचार ना करो। ये 5 पंचशील सिद्धांत है। खैर आपको पूछेगा नहीं, बस ये ध्यान रखिए कि क्या पंचशील सिद्धांत जो है वो बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब पंडित नेहरू ने इसे अपनाया था कि भाई एक दूसरे की सीमा में क्या ना करें, छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, एक दूसरे की सीमा में अतिक्रमण ना करें, है ना। ठीक है, एक दूसरे से हिंसा ना करें। ये अभौतिकवाद का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत पंचशील सिद्धांत आता है और इसे ही पंडित नेहरू ने चाइना के साथ अपनाया था। चलिए अब आते हैं हम किस पर? आपके सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। क्या? बौद्ध संगीतियां, संगति नहीं, संगीतियां, है ना। अब देखो, अभी तक 4 बौद्ध संगति जो है मेनली उनके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको आप कितने खंडों बांट लेंगे? पहला डेट वाला कॉलम होगा, दूसरा स्थान वाला कॉलम होगा, तीसरा जो होगा वो उसको करवाने वाले का होगा, और चौथा जो कॉलम होगा वो होगा उसकी अध्यक्षता करने वाले का। और इससे संबंधित कोई चीज है ना, क्या विशेष तथ्य है वो इसमें आएगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना। आयोजनकर्ता कौन है? आयोजक कौन है? स्थान क्या है और डेट क्या है, तिथि क्या है? ठीक है, तिथि क्या है, तिथि क्या है। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहली बौद्ध संगति। अभी फर्स्ट सेकंड ये तो आप कर ही नहीं। अब देखो, जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध धर्म है ना, वो पहली बार बैठता है ना। पूरा बौद्ध संप्रदाय जो है वो बैठता है, प्रथम संगीति होती है तब 483 ईसा पूर्व। इसी समय बुद्ध की मृत्यु हुई, हमको पता है ना। 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का। और 483 ईसा पूर्व में, है ना। ठीक है, क्या होता है? बौद्ध संगति होती है, बौद्ध संगीति होती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात?
अब गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय हो गया, याद रखेगा तो पहला डेट तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय हो रहा है। स्थान क्या है, तो देखो इसके लिए ना मैंने एक कोड बनाया है जिसको आप याद रख लेंगे ना, है ना, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और ये कोड है RAM राम, VKS मैं बोलता हूं विकास, PAM पाम और KKV ककवा, है ना, राम विकास पाम ककवा, ये मेरा कोड है ना। अब इसको कैसे याद रखना, राम, र से राजगिरी, कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, राजगिरी में हुआ था। ए से अजात शत्रु, किसने करवाया था, तो अजात शत्रु ने करवाया था, ठीक है, क्लियर है। फिर एम से है आपका महाकश्यप, गौतम बुद्ध के शिष्यों में से एक थे, कौन महाकश्यप, है ना, कौन थे, महाकश्यप, पढ़ा है ना आपने, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। विशेष तत्व को लास्ट में देखेंगे, पहले इसको ध्यान देखो। RAM राजगिरी पहली बौद्ध संधि थी, आयोजक कौन था, अजातशत्रु राजा था मगध का, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, राजगिरी राजधानी इसकी मगध की, है ना, मगध महाजनपद जो था उसकी पहली राजधानी पहले राजगिरी थी, ठीक है। इसके 100 वर्ष पश्चात 483 ईसा पूर्व के बाद 100 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 383 ईसा पूर्व, ठीक है, क्या 383 ईसा पूर्व, क्लियर है। दूसरी बौद्ध संगति होती VKS, वी से वैशाली में, कहा होती है, वैशाली में होती है, कौन करवाता है, कालाशोक करवाता है, कौन करवाता है, कालाशोक करवाता है, ठीक है। एस से है सर्वकामिनी या सब कामिनी, ये भी मिलेगा सर्व कामिनी। देखो पाली में ना सर्व को सब कहेंगे, तो आपको अगर सब कामिनी देते तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो सर्व कामिनी ने इसकी क्या की, अध्यक्षता की। इसके बाद 251 ईसा पूर्व में, है ना, तृतीय बौद्ध संगति होती, कौन करवाता है, कहाँ होता है सबसे पहले, पी से क्या होगा, पाटलिपुत्र, पूरा बिहार के आसपास का ही क्षेत्र, है ना, कहाँ, पाटलिपुत्र में होगा, ठीक है। कौन कराएगा, ए से अशोक करवाएगा, कौन कराएगा, अशोक कराएगा। और अध्यक्षता कौन करेगा जी, तो अध्यक्षता कौन करेगा, मोगाली पुत्र तिस, मोगाली पुत्र तिष्य या तिस, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ये दोनों आएगा, है ना, मोगाली पुत्र तिस, ये इसकी अध्यक्षता करता है। और चतुर्थ बुद्ध संगति होता है पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। और कौन करवाएगा, के, कहाँ होगा, कुंडलवन में, कुंडलवन तत्काल समय में, है ना, पटियाला घराने के अंतर्गत, पटियाला रियासत के अंतर्गत आता था, है ना। तो ये जालंधर, आपको कई जगह जालंधर मिलेगा और कई जगह कश्मीर मिलेगा, है ना, ये दोनों मिल सकता है ना, जालंधर या कश्मीर, है ना, कुंडलवन, जालंधर या कश्मीर, है ना, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है आपको नाम, है ना। चलो, तो कुंडलवन में होता है, कौन कराता है, कनिष्क कराता है, कुषाण काल का है, कनिष्क क्या कराता है, प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगति कराता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वसुमित्र करते हैं, कौन करते हैं, वसुमित्र, ठीक है। तो ये एक्चुअल में तुमको ना कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने ये कोड बनाया है ना। इसमें बीच वाले शासकों का नाम है, पहला जो है आयोजन स्थल है और ये आयोजन करता है, अध्यक्षता है ना, लास्ट वाला। तो रा से राजगिरी, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, देखो कालाशोक के बाद अशोक आएगा, कालाशोक में काला को हटा देना, अशोक आ जाएगा। तो क्या, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कौन होगा, कनिष्क होगा। उधर क्या अध्यक्षता में, महाकश्यप, सर्वकामिनी, मोगाली पुत्र तिस और वसुमित्र। क्योंकि अब ये एम दो जगह है, तो कैसे कंफ्यूजन से बचा जा सकता है कि हमको पता है महाकश्यप तो कौन है भाई, बुद्ध का क्या है, शिष्य है,
है ना, गौतम बुद्ध का क्या है जी, शिष्य है। समझ में आ रहा बात? तो कौन, महाकश्यप पहले आएंगे। कश्यप देखो यहाँ पर ऋषि का नाम भी दिख रहा है ना। तो कौन आएगा पहले, महाकश्यप, फिर सर्वकामी, फिर कौन, मुगाली पुत्र तिस, फिर वसुमित्र। ठीक है, तो राम विकास पाम ककुआ ये कोड रहता है। मैं कभी इसको पढ़ के नहीं जाता है ना, और एग्जाम जब भी होता था ना तो मैं ये बहुत संगीति तो पढ़ के नहीं जाता था। क्यों नहीं पढ़ जाता था, क्योंकि ये कोड मेरे पास रहता था, है ना। अब मुझको पता है कि ये कोड रहेगा तो मैं ऐसे ही बना लूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भाई क्या, आपका बौद्ध संगीति के स्थान, आयोजक और अध्यक्ष। अब बात आती है कि इन कभी कभी क्वेश्चन में ना पूछता है, बताइए किस संगति में, है ना, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, क्या क्या विभाजन हुआ, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किस काल में हुआ, तो ऐसे कर पूछता है। तो पहली जो बौद्ध संगति थी ना, इसमें मुख्य है विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन। विनय व सुत्त पिटक हमने पढ़ा है, त्रिपिटक है ना, कौन कौन सा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक होते हैं। ठीक है, अभी तुमको बताऊंगा कि ये क्या है तीनों पिटक, त्रिपिटक सिद्धांत। ठीक है, तो विनय और सुत्त पिटक, विनय और सुत्त पिटक का संकलन किस काल में हुआ पूछेगा, तो प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, फिर द्वितीय बौद्ध संगति जब होती है ना, तो ना इन लोग ना 2 भाग में बढ़ जाते हैं। कौन लोग, बौद्ध लोग, है ना। हर धर्म में कुछ ना कुछ विभाजन होता है। तो एक स्थावर होते हैं, क्या, स्थावर कहलाते हैं, और दूसरे कहलाते हैं महासंघिक। क्या कहलाते हैं, महासंघिक। अब स्थावर और महासंघिक में अंतर क्या है, देखो, स्थावर जो है ना, कौन, स्थावर, ये अपरिवर्तनवादी है। ये ना बौद्ध धर्म में परिवर्तन नहीं चाहते, है ना, अपरिवर्तनवादी। मैं तुमको याद रखना, तुम आज कोई कितना भी प्रोपोगेंडा करने की कोशिश करे, राजनीतिक दल हो या चाहे कोई भी हो, हर समाज में, है ना, एक समय के बाद क्या आता है, कोई ना कोई चेंजेस आते हैं और उनमें विरोध होता है। मानवीय लक्षण है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमत होगा ही, और वो जब सहमत नहीं होगा और तो उसको समाज में भी थोपने का प्रयास करता है, अगर वो क्या हो, पावरफुल। ठीक है, और इसी आधार पर 2 लोग के 2 धड़े बनेंगे। और हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय में क्या आती है, बुराइयां कुरीतियां आई जाती हैं, और इन बुराइयों और कुरीतियों और विभेदों के कारण समाज बढ़ता है, और समाज में और छोटे छोटे ग्रुपों का जन्म होता है, और हर एक जो क्या होता है, ग्रुप होता है, वो एक को अपने को दूसरे से सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर भी वही हुआ। ठीक है, स्थावर जो थे, नाम से स्पष्ट है, इनको थेरावादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थेरावादी। क्या कहते हैं, थेरावादी। तो स्थावर जो है, ये बौद्ध धर्म में किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि जो है ना, कि बुद्ध की पूजा कैसे हो, एक गुरु के रूप में ही हो, है ना, हम उनको भगवान ना बनाएं, है ना, बौद्ध धर्म में परिवर्तन ना हो, है ना, इस तरह की चीजें थी, है ना। लेकिन ये महासंघिक जो थे ना, ये परिवर्तनवादी थे। कैसे थे, परिवर्तन, ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, और ये चाहते, शब्द से स्पष्ट है, महासंघिक। महा, अब महा, जब कोई समाज को बड़ा बनाना है तो आपको सब में से उनकी कुरीतियों को हटाकर, है ना, उनको सबको शामिल करना पड़ेगा, है ना, मान्यताओं को किनारे करते हुए, है ना। तो महासंघिक जो है ये परिवर्तनवादी है। ठीक है, क्या, परिवर्तनवादी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 धड़ों में इस टाइम बढ़ गया। कौन से, ये द्वितीय बौद्ध संगति में क्या बढ़ गया, स्थावर और महासंघिक, है ना। अब थोड़ा सा मैं तुमको आगे बताऊंगा दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या थे। अब देखो, आगे चलकर ना यही जो 2 संप्रदाय हैं, 18 संप्रदायों में और बढ़ जाते हैं। मैं बोला कि ना, और बढ़ेगा ही, समाज में भेद होता ही है। अब देखो, तृतीय बौद्ध संगति होती है। तृतीय बौद्ध संगति में ना अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। किसका संकलन होता है, अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। अभी चुपचाप लिखो इसको, आगे मैं समझाऊंगा विनय सूत्र अभिधम्म पिटक में क्या है चीजें। ठीक है, तो तीसरा पिटक जो है, अभिधम्म पिटक,
वो जोड़ा गया तीसरी बौद्ध संगति में। कौन सी? तीसरी बौद्ध संगति में, है ना। और इसी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था कथा वस्तु, है ना। क्या है? कथा वस्तु। इसी अभिधम पिटक का ही एक ग्रंथ है ना। क्लियर? अब देखो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ होती है जी? कुंडलवन कश्मीर में होती है। कनिष्क आयोजित करता है, वसुमित्र इसके अध्यक्षता करता है। इसमें ना कभी कभी पूछ देता है कि इसका उपाध्यक्ष कौन था। उपाध्यक्ष जो था वो था अश्वघोष। इनकी रचनाएं आगे देखोगे, अश्वघोष और वसुमित्र ने बुद्ध धर्म के ऊपर बहुत सारी क्या रखे, ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखे। और जब भाई समाज में किसी साहित्यकार का बहुत अच्छा स्थान हो जाता है ना, क्या हो जाता है? बहुत अच्छा स्थान हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है जी? उसको बुलाया जाता है। तो अब वसुमित्र ने अध्यक्षता की, उपाध्यक्ष बना अश्वघोष। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसके बाद अब चतुर्थ बौद्ध संगति में जो दूसरी बौद्ध संगति का जो स्थावर महासंघिक वाला होता है वो एकदम खुल के सामने आ जाता है। अब इनको ना, अब ये प्रॉपर संप्रदाय हो गए। अभी तक उसी के अंतर्गत ही क्या था? दो मान्यताएं थी। ये मान्यताएं अब विभाजन का रूप ले लेंगी और जो स्थावर थे ना, ये स्थावर यही क्या कहलाएंगे यहाँ पर? ये हीनयान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन परिवर्तनवादी नहीं है, है ना? क्या परिवर्तनवादी नहीं है? कौन है? बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा। जबकि परिवर्तनवादी कौन है? महायान शाखा। वही महासंघिक जो है अब क्या कहलाएंगे? महायान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महायान। ठीक है, समझ में? यही स्थावर या अपरिवर्तनवादी हीनयान हो जाते हैं और परिवर्तनवादी क्या हो जाते हैं? महायान हो जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? क्लियर है? चलिए अब दोनों के जो थोड़ा डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। ये हीनयान जो है, ये प्राचीन जो बुद्ध के आदर्श है उन्हीं को मानते हैं। बुद्ध को एक महापुरुष की तरह पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं हीनयान। मांस खाना वर्जित है, तीर्थ क्षेत्र नहीं मानते। इनकी प्रचार भाषा क्या थी? पाली थी, है ना। ठीक है, अधिकतर जो लंका है, श्रीलंका है, दक्षिण भारत है, बर्मा है, थाईलैंड है, यहाँ पर ये फैले। ठीक है, जबकि जो आपके महायान शाखा है ये जो है ना, ये परिवर्तनवादी बोलते हैं कि समाज में जैसे जैसे नवीनता आ रही है उसके साथ परिवर्तन भी होना चाहिए। तो ये सुधारवादी महायान। और ये बुद्ध को देवता की तरह मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। अब मूर्ति पूजा की शुरुआत किन्होंने की? महायानों ने की। और बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी बेटा, पहली मूर्ति किसकी? गौतम बुद्ध की। क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी कला शैली में? तो याद रखिएगा गांधार कला शैली। गांधार जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य का एक क्षेत्र है, यहीं पर उसकी उत्पत्ति होती है गांधार कला शैली की, है ना। गांधार कला शैली, ठीक है। इसमें वास्तविकता के बजाय मूर्ति को ज्यादा सुंदर दिखाया जाता है। तो गांधार कला शैली जो है, इसमें पहली मूर्ति बनती है किसकी? आपके किसकी जी? गौतम बुद्ध की। कब बनती है? अब देखो किसके काल में बनेगी? तो बनेगी किसके काल में? कुषाणों के काल में। कौन सा? कुषाण। कुषाण में किसके? कनिष्क के काल में। अब कनिष्क कौन सी शताब्दी का है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है ना। तो तुमको क्वेश्चन कैसे भी घुमाने की कोशिश करे, तुमसे याद दिए ऐसे अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बनना चाहिए। तो पहली मूर्ति बनी कब? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। पहली शताब्दी ईसा पूर्व किसका शासन था? कुषाण का शासन था। कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो पहली मूर्ति गांधार कला शैली बनी, इसकी? बुद्ध की। कुषाण वंश के काल में, कनिष्क के शासन काल में। कब? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अच्छा, ये गांधार कला शैली में तो बन गया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ये है कि शायद तुमको घुमा दे। आजकल देखो जैसे क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस जो रहते हैं क्वेश्चंस, उसमें अगर बात करें तो गांधार कला शैली में बनी तो कैसी मूर्ति में बनी? तो ये ना जो मूर्ति बनी थी गांधार कला शैली में, वो आपकी अभय मुद्रा में है। पहली मूर्ति जो है भगवान बुद्ध की, वो अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा जो है ये बैठी हुई एक मुद्रा है। कैसी मुद्रा? बैठी हुई, है ना। ऐसे ध्यान लगा हुए, है ना, ऐसे करते हुए जो बनती है ना, वही अभय मुद्रा है। और उसी मुद्रा में
बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनती है गांधार कला शैली। याद रखना, बुद्ध की अनेक मूर्तियां मिलेंगी तुमको भूस्पर्श मुद्रा में, है ना, खड़े हुए, है ना, बहुत सारी मुद्राओं में मिलेगा। तो ये अभय मुद्रा में बनी है गांधार कला शैली में, ये आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा क्या बौद्ध धर्म के और संप्रदाय हैं? तो महायान तो है ही मुख्य संप्रदाय के रूप में, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तिब्बत में जो राजधर्म है, तिब्बत में राजा का शासन होता था, तिब्बत का राजधर्म किस संप्रदाय को मानता था? बौद्ध धर्म। तो ना वहां बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा होती थी। कौन सी शाखा? वज्रयान। ऐसे तो मैंने बताया कि 18 शाखाएं, है ना, लेकिन वज्रयान जो है ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ का है? तिब्बत का राजधर्म है। तिब्बत का क्या है? राजधर्म। अभी नहीं, पहले हुआ करता है ना। देखो किसी भी देश का, हमारे जैसे हमारे देश में हमारे देश का कोई राजधर्म नहीं, क्या नहीं है? राजधर्म कहने का मतलब वो राजधर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारा जो देश है वो सेक्युलर कंट्री है ना, ठीक है। हम किसी पंथ, धर्म और जाति, है ना, इसको क्या नहीं करते, हम विशेष बल नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ये कहता है हमारा संविधान कहता है, ठीक है। समझ में आ रहा? पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। जबकि तिब्बत का जो राजधर्म है, राज्य का धर्म, वो वज्रयान है, याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? इसके अलावा भी कालचक्रयान है, सहजयान शाखा है, बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं। अब आते हैं अपन इसके बाद, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे ही आपके, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता देता हूँ, इससे बनेगा, और इस पूरी बौद्ध संगति को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं अपन। अब हेडिंग आते हैं, चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहली बौद्ध संगति हुई बुद्ध के जन्म के समय। कब होती है? बुद्ध की मृत्यु के समय, 483 ईसा पूर्व में। इसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति हुई 383 में। 251, है ना, 251, 251 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति। अब पहली बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति होती है पहली ईसा पूर्व में, पहला ईसा पूर्व, यानी ईस्वी से जस्ट पहले पहला ईसा पूर्व आता है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये घटते क्रम में दिख रहा है तुमको, है ना। अब उसको तुमको अगर प्राचीन भारत, जो हमने भारत की पहली क्लास ली, इंट्रोडक्शन वाला भारतीय इतिहास की, उसमें आपको समझ में आया होगा कि एडी और बीसी में अंतर क्या है। फिर उसके बाद स्थानों के बारे में बात करें तो पहली बौद्ध संगति हुई कहाँ? राजगृह में। किसने कराया? अजातशत्रु ने। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। क्या संकलन हुआ? विनय सूक्त पिटक का संकलन होता है। दूसरी बौद्ध संगति में कहाँ हुई जी? वैशाली में हुई। काला शोक आयोजक था, सर्वकामिनी अध्यक्ष करता, स्थावर और महासंगीत हुआ। देखो पहला में विनय सूक्त पिटक, दूसरा में स्थावर महासंगीत में बैठ गए। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ होती है? पाम, पाटलिपुत्र, अशोक, मोगाली तीसरे, है ना, किसका संकलन हुआ? तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा पिटक जो अभिधम्म पिटक, उसका संकलन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क के द्वारा आयोजित होती है। वसुमित्र अध्यक्षता करते हैं। उपाध्यक्ष अश्वघोष होता है, भूलना नहीं, अश्वघोष होता है ना, उपाध्यक्ष, ठीक है, क्लियर। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध संप्रदाय है हीनयान महायान शाखा में पूरी तरह बढ़ जाता है। जो उस समय केवल क्या था, केवल दो विचारक अलग अलग मान्यता वाले बटे हुए थे, है ना, वो अब क्या बन गए? प्रॉपर शाखा बन गई, हीनयान और महायान शाखा। आगे चल के तुमको ये समझ में आएगा हीनयान महायान शाखा, ठीक है। तो हीनयान शाखा जो है वो अपरिवर्तनवादी है, चेंजेस नहीं चाहते बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर, बुद्ध की मान्यताओं पर। जबकि महायान शाखा समाज में परिवर्तन चाहते हैं। ये महायान ही जो है बुद्ध को भगवान मानते हैं, और उन्होंने पहली मूर्ति बनवाई गांधार कला शैली में, अभय मुद्रा में बनी हुई है, कुषाण वंश में कनिष्क काल में, पहली शताब्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हम बौद्ध साहित्य पर। मैंने बोला ना कि मैं वैदिक काल जब पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको क्या बताया? वैदिक काल के समाज के अलावा मैंने आपको वैदिक कालीन क्या बताया? साहित्य बताया, है ना, दर्शन बताए, है ना, ठीक है जी, क्लियर है।
और जब मैं बौद्ध पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बौद्ध दर्शन से भी क्या करा रहा हूं, परिचित करा रहा हूं। ठीक है, और मैं इसके अलावा आपको लास्ट में क्वेश्चन भी बताऊंगा जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बुद्ध की जो मुद्राएं है ना, अलग अलग मूर्तियां हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलो अच्छा, मूर्ति लास्ट में देखें तो तुमको मूर्ति ही बता देता हूँ क्या। देखो बुद्ध की ना भूमि स्पर्श मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, वितर्क मुद्रा है, अभय मुद्रा है, धर्म चक्र मुद्रा है, अंजलि मुद्रा है ना। ऐसे बहुत सारी मुद्राएं क्या है, किसकी है, गौतम बुद्ध की है ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। ठीक, चलिए आप सीधे पहुंचते हैं बौद्ध साहित्य पर। बौद्ध साहित्य आगे बताऊंगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ विशेष मुद्राओं संबंधित, जैसे सारनाथ का पूछ देगा बौद्ध मूर्ति किस मुद्रा में है, तो उसको मैं बताऊंगा तुमको, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। देखो सबसे पहले ना वैदिक साहित्य में है त्रिपिटक। कौन है, त्रिपिटक। कौन कौन सा, विनय, सुत्त और अभिधम्म। अभिधम्म, ये तीन पिटक है। इनका ना प्रॉपर्टीज पूछा जाता है कि ये तीन पिटक जो है किससे संबंधित है। तो विनय जो पिटक है ना, ये नियम से संबंधित है, नियम नियमावली है, नियमावली है ना, नियम कानून का वर्णन किसके लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, है ना। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, है ना, उनके लिए, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए क्या है, नियम है। समझ में आ रहा है बात। विनय में क्या है, नियम है, नियम है। विनय में क्या है, नियम है, किसके लिए, बौद्ध भिक्षु। फिर नेक्स्ट है सुत्त पिटक। सुत्त माने सूत्र, सुत्त माने सूत्र। समझ में आ रहा है बात। ये क्या है, धर्म उपदेश है इसमें। किसके, किनके उपदेश है, गौतम बुद्ध के। किसके, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए जितने भी, वो किसमें संकलित हैं, सुत्त पिटक में संकलित है। और इसी सुत्त पिटक के अलग अलग निकाय होते हैं। इसमें से जो पांचवा निकाय है ना, पांचवा निकाय, यह है खुद्दक निकाय। क्वेश्चन पूछा गया है कि खुद्दक निकाय जो है किससे संबंधित है, कौन सा निकाय है, पांचवा निकाय है सुत्त पिटक का, है ना। ये सब पाली भाषा में है ना, ये संस्कृत में नहीं आया है। ठीक है, महायान वाले संस्कृत को अपनाएंगे। ऐसी खुद्दक निकाय में ना क्या है, जातक कथाएं। देखो मैं सबको एक जगह करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद्दक निकाय के अंतर्गत क्या है, जातक कथाएं। क्या है, जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं जो है ये बुद्ध की जीवन, है ना, पुनर्जन्म की कथाएं, है ना। किसकी कथाएं है, बुद्ध ने कितनी बार जन्म लिया, पुनर्जन्म लिया। तुमको मैं एक चीज बता देता हूँ, है ना। आप जितने भी वेद पढ़ोगे, अगर डिटेलिंग से पढ़ोगे ना, तो तुमको देखने को मिलेगा कि मनु का कई जन्म होता है ना, कई बार सृष्टि का संहार और फिर से निर्माण होता है, ऐसा तुमको सुनने को मिलेगा। वैसे ही ना बुद्ध के जन्म होता है कई बार, ऐसा भी इस जातक कथा में। तो क्वेश्चन पूछेगा बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्म की कथाएं किसमें है, जातक कथाएं कहलाती, याद रखना। किसका अंग है ये, खुद्दक निकाय का है ना। ठीक है, खुद्दक निकाय के अंतर्गत एक ग्रंथ है, समझ लो, जातक कथा, है ना। सुत्त पिटक के अंतर्गत एक चैप्टर है खुद्दक निकाय। उस चैप्टर के क्या बेस पर एक ग्रंथ लिखा गया है जिसको कहते हैं जातक कथाएं। समझ में आ रहा बात। चलिए, सभी पाली भाषा में। फिर आते हैं अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के दर्शन जो है ना, बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के दर्शन, है ना, सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन है किसमें, अभिधम्म पिटक। किसमें है, अभिधम्म पिटक। ये प्रश्नोत्तर शैली में है ना, कोई प्रश्न पूछ रहा है किस चीज का, कि भाई क्या, है ना, ईश्वर को मानना चाहिए, तो फिर उधर से जवाब आ रहा है, इस तरह की शैली में है अभिधम्म पिटक। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म संबंधित और धार्मिक साहित्य कौन सा है, दीर्घ निकाय है। कौन सा है, दीर्घ निकाय।
क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म संबंधित है, नहीं है, ऐसा पूछता है। ठीक है, फिर है अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अगुत्तर निकाय में तुमको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग, है ना, क्या होते हैं, आपके पुराण है, उनमें अलग अलग वंशों का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख है, इस तरह का क्वेश्चन जो आता है। तो वैसे ही अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, है ना, पूर्व जन्म बोल दे या पुनर्जन्म बोल दे, दोनों एक है ना। तो पूर्व जन्म की कहानियां किसमें? जातक कथाओं में। ठीक है, ये धार्मिक साहित्य है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी दीपवंश महावंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। दीपवंश महावंश, है ना, कहाँ है? इसमें किस देश का इतिहास मिलता है? तो सिंहल द्वीप का इतिहास मिलता है। सिंहल द्वीप माने श्रीलंका। पहले इसका क्या नाम था? सिंहल नाम था, है ना, इसका श्रीलंका का। ठीक है, तो दीपवंश महावंश पाली भाषा में, ये सब पाली भाषा में जितना ही बता रहा हूँ। ये सिंह द्वीप, सिंहल द्वीप, है ना, श्रीलंका का इतिहास मिलता है इसमें, दीपवंश। इसके अलावा मौर्य इतिहास मिलता है ना, कैसे अशोक अपने पुत्र, है ना, महेंद्र और संघमित्रा को क्या भेजेंगे? धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। इसके बारे में वर्णन है दीपवंश महावंश। फिर एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। मिलिंद पन्हु में किसके मध्य संवाद है? तो याद रखना, इसमें मिनांडर, मिनांडर, है ना, शासक था मिनांडर। मिनांडर जिसको यूनानी शासक था ना, ये मिनांडर जो कैसा है, यूनानी शासक था। तो मिनांडर और नागसेन के मध्य संवाद मिलता है। नागसेन, नागसेन, देखो मिनांडर जो है वो कहता होगा कि भाई मैं बौद्ध धर्म को अपना लूंगा, है ना, मेरे कुछ प्रश्न उसका जवाब दीजिए। और जब ऐसे कोई प्रश्नों के जवाब को क्या कर देता है, उसको तृप्त कर देता है, तो फिर वो उसको अपना लेता है। तो मिनांडर ने नागसेन से सवाल किए, है ना, जिसके जवाब उसने पूछे, और है ना, मिनांडर क्या और मिलिंद के बीच को, मिनांडर और नागसेन के बीच का संवाद है, क्या कहलाता है? मिलिंद पन्हु कहलाता है। ठीक है, नागार्जुन नहीं ना, नागार्जुन जो है वो कौन सा है? शून्यवाद है उसका। नागार्जुन का क्या है? शून्यवाद। ठीक है, तो मिनांडर और नागसेन के मध्य संवाद किसने बेटा? मिलिंद पन्हु। ठीक है, चलिए, तुमको ये चैप्टर बड़ा लग सकता है ना, इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने 2-3 चैप्टर्स एक साथ मिला दिए। पहला तो साहित्य वाला। क्यों साहित्य वाला? चूंकि मैंने बताया था कि भाई मैं जब भारतीय इतिहास के स्रोत में जब पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं आपको बौद्ध और जैन और वैदिक काल से संबंधित साहित्यों को मैं क्या पढ़ाऊंगा? चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। तो एक तो वो शामिल हो गया। बुद्ध के बारे में और जैन के बारे में हम जीवनी जो पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तो वो एक चैप्टर हो गया। तीसरा जो है वो है कला संस्कृति वाला, है ना, कला संस्कृति और दर्शन संबंधित। तो अपने आप में हमने 3-4 जो चैप्टर्स है उनको मिक्स कर दिया, इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। लेकिन ये अच्छा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी चीज को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग पूरी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आसान लग रहा है। अभी मैंने जितना भी आपको साहित्य बताया किसमें है? पाली भाषा में। तो अभी आपको याद रहेगा कि मैंने क्या क्या पहले बताया था, है ना, दिमाग भी तो चलता है ना, क्रमिक चीजों को समझता है। तो अभी मैंने जितना भी बताया सब पाली भाषा में। अब तुमको कैसे पूछेगा ना, बोलेगा कि बताइए, है ना, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएगा। बोलेगा बताइए ये जो जातक कथाएं हैं, ये संस्कृत में रचित है, पाली में है, प्राकृत में है ना, कि आपका किसी और में है, हिंदी में, ऐसा बोल देगा। तो तुम कंफ्यूज रहोगे कि पाली में है कि संस्कृत में है कि मागधी में, है ना, या अर्धमागधी में। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? मैंने अभी बताया कि सभी पाली में, है ना। ठीक है, अब पाली में तुमने सबको एक साथ देख लिया, मैंने कनेक्ट कर दिया,
अभिधम पिटक को खुद्दक निकाय से खुद्दक निकाय को जातक करना, है ना। ठीक है, क्लियर। दीपवंश महावंश के बारे में पढ़ लियो तुम। दीपवंश महावंश को वहां पर देखते, कहां पर, मौर्य काल में, कि भाई अशोक क्या है अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजता है, धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजता है ना। और इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, दीपवंश महावंश। और दीपवंश महावंश का बेस क्या है, बौद्ध धर्म है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत में जो आपके क्या है बौद्ध ग्रंथ, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ना अश्वघोष। अश्वघोष कौन था बेटा, अभी अभी पढ़े हैं, बताओ जल्दी से बताओ। अश्वघोष, अश्वघोष कौन था, क्या इसके बारे में स्पेशल फैक्ट क्या अभी बौद्ध संगीति में देखे ना। किसी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। ठीक, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की किसने, अश्वघोष ने। और इसकी रचनाएं क्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अश्वघोष की रचनाएं क्या है, सबसे पहले बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, है ना। ठीक है जी, समझ में आ रहा बात। सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र कौन था, गौतम बुद्ध का शिष्य था। अभी पढ़ो ना, देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है। आप साहित्य में इसको अलग से पढ़ते, है ना। ठीक है, फिर है सौदरानंद। क्या है, सौदरानंद, सौदरानंद। ठीक, ये भी इसकी रचना है। महाविभासुत, महाविभासुत, महाविभासुत किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा महावस्तु, ये किसकी रचना है, सब अश्वघोष की रचना है। फिर आते हैं वसुबंधु पर। वसुबंधु, वसुबंधु की रचना है क्या, अभिधम्म कोश। अभिधम्म पिटक नहीं ना, अभिधम्म कोश बोल रहा हूं यहाँ पर। क्या बोल रहा हूं, अभिधम्म कोश ये बोल रहा हूं, है ना। ठीक, समझ में आ रहा बात। एक रचना है ना, कौन सी, तो अश्वघोष कौन था जी, अश्वघोष कौन था, अश्वघोष ने किसकी अध्यक्षता की थी, चतुर्थ बौद्ध संगति की थी, है ना। देखे हो कि नहीं देखे हो, बौद्ध संगति हुआ, है ना, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, है ना। तो अश्वघोष जो था, है ना, ये उपाध्यक्ष था किसका, चतुर्थ बौद्ध संगति का, है ना। अध्यक्षता बोल दिया था, तो उपाध्यक्षता किया था, है ना। ठीक है, और अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र किया था। कौन किया था, वसुमित्र। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलो, एक ना दिव्यादान मिलता है, ये भी संस्कृत में है। दिव्यादान जो है ना, परवर्ती मौर्य साहित्य संबंधित है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। परवर्ती मौर्य या शुंग वंश संबंधित, शुंग काल से, है ना, शुंग काल से, उस मित्र शुंग के बारे में। फिर आते हैं अब, ये जितना था ना, है ना, ये हो गया। ठीक, ये संस्कृत में रचित है। अब देखो, महायान शाखा का एक ग्रंथ है, ये हीनयान का हो गया। महायान शाखा जो है उसका एक ग्रंथ है ललित विस्तार। क्या है, ललित विस्तार। अब देखो, ललित विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ललित विस्तार जो है, इसका अनुवाद किसने किया था, किसने किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में। तो एडविन अर्नोल्ड, कौन, एडविन अर्नोल्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब इसमें खास क्या है, इसने ना इसका अनुवाद, ललित विस्तार का अनुवाद इंग्लिश में जब किया तो इसका नाम रखा लाइट ऑफ एशिया। क्या, लाइट ऑफ एशिया नामक शीर्षक में किया इसने, लाइट ऑफ एशिया, है ना। द लाइट ऑफ एशिया, क्या बोला, द लाइट ऑफ एशिया कहा, ललित विस्तार का इंग्लिश अनुवाद। और किसे कहा, द लाइट ऑफ एशिया,
गौतम बुद्ध को कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया। तो क्वेश्चन पूछेगा लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया का प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है जी, है ना। याद रखना ये वसुबंधु जो है कनिष्क के समकालीन था ना। समझ में आ रहा बात? ठीक। अब चलो ये आपका यहां से क्या हो गया, मुख्य चीजें खत्म हो गई है ना। अब ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म संबंधित, जिसको मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना। अब लिखने का काम आ गया है ना, लिखते जाना है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मैं चीजें बताऊंगा ना, ये तुमको एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है ना। कैसे एक्स्ट्रा होंगे बेटा? देखो इसमें मैं तुमको बताऊंगा कि भाई मौर्यों में कौन कौन बौद्ध अनुयायी थे, जो तुम उसी चैप्टर में पढ़ोगे। तो उसको मैंने थोड़ा संकलन करने का कोशिश किया जिससे तुम्हारे लिए आसान हो जाए, है ना। ठीक है, तो देखो मौर्य जो बौद्ध अनुयायी थे, है ना, बौद्ध अनुयायी, क्या बौद्ध अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, है ना, इसमें आपके मौर्य काल में, है ना, कौन कौन मौर्य बौद्ध अनुयायी थे? क्वेश्चन पूछा गया है ना। बोलता था क्वेश्चन कैसे बोलेगा, चार ऑप्शन दे देगा, इनमें बोलेगा कौन, इसमें से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। ठीक है, तो मल्टीपल भी बोल सकता है, एक दो तीन ऐसे भी, या तो सिंगल भी दे सकता है। तो अशोक जो इसने बौद्ध धर्म को माना, इसने अशोक। इसके अलावा कौन है? दशरथ। कौन? दशरथ। ये दोनों क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना। जबकि संप्रति, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म को मानने वाले थे। संप्रति का वही स्थान बौद्ध धर्म में है जो स्थान अशोक का, सॉरी, संप्रति का वही स्थान जैन धर्म में है जो स्थान अशोक का बौद्ध धर्म में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से, है ना, किसका स्थान जैन धर्म में वही है जो बौद्ध धर्म में अशोक का है? तो संप्रति शासक को, संप्रति आगे देखोगे तुम, है ना, संप्रति जो है, यही पर चूंकि हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहे हैं तो याद रखना, बिंदुसार जो है, बिंदुसार का बेटा कौन हुआ जी? है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। और इसके बाद संप्रति, ये क्रोनोलॉजी नहीं है ना, ये बहुत आगे पीछे है। ये तीनों ही जैन धर्म वाले, और संप्रति का वही स्थान जैन धर्म में है जो बौद्ध धर्म में किसका है? अशोक का है ना। समझ में आया बात? समझ में आया बात, है ना। बुद्ध जीवन के प्रतीक, बुद्ध के जीवन के प्रतीक, है ना, बुद्ध के जीवन के प्रतीक। अब चलो तुम ही लोग बताते जाओ, है ना। जन्म का प्रतीक क्या था? है? क्या बताया था? कमल और बैल बताया था। लेकिन इससे पहले जब वो गर्भ में आए तो उसका प्रतीक था हाथी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, जन्म का कमल और बैल, गृह त्याग का घोड़ा। अच्छा, घोड़ा, घोड़ा कौन सा था? स्कंथक था। और सारथी का नाम पूछता है इसके कभी कभी, सारथी कौन था? किसी को पता है? गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? जल्दी से बताओ मुझको। कौन था जी? सारथी था चन्ना। कौन था? चन्ना। कौन था? चन्ना, है ना। ठीक है, क्लियर। ज्ञान प्राप्ति, है ना, बोधि वृक्ष, ये कौन सा अचल में? पीपल का वृक्ष था। ठीक है। प्रथम प्रवचन, प्रवचन जो उन्होंने दिया, धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया जिसे, इसका
क्या है? चिन्ह, चक्र है, चक्र, मृग सहित चक्र, मृग सहित चक्र, है ना? ठीक है। निर्वाण, जब निर्वाण प्राप्ति हुई, है ना, निर्वाण प्राप्ति हुई तो इसका प्रतीक है पद चिन्ह, है ना। और मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ठीक है, क्लियर? मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अच्छा, मैं इतना डिटेल क्यों करा रहा हूँ? इतना डिटेल के पीछे वही है इस चैप्टर में, है ना, कि भाई ये कला संस्कृति भी है, मैंने बताया कि दर्शन भी है ना, बौद्ध धर्म भी है, साहित्य भी है ना। यहाँ से क्वेश्चन तुमको बनता हुआ दिखता ही है ना, ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये बौद्ध धर्म के काल्पनिक देवता है, काल्पनिक देवता, है ना, कौन कौन है? बोधिसत्व है और अवलोकितेश्वर है, ये विष्णु संबंधित है, याद रखना, जिन्हें पद्म पाणी भी कहा जाता है। पद्म पाणी जो है इसके उपासक थे मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ जो थे वो पद्म पाणी के उपासक है ना, ठीक है। सप्त तथागत कहलाते हैं, सप्त ऋषियों को सप्त तथागत कहलाया है, कहा गया है ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं किससे? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, है ना। बुद्ध धर्म जो है वो क्या कहता है ना, लास्ट सीजीपीएस से भी पूछा गया था, है ना। तो याद रखना, सदाचार संबंधित है ना, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है, अच्छा आचरण करो, ये कहा जाता है बौद्ध धर्म में, यह ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख बनना चाहता था, कौन कौन बनना चाहता था संघ का प्रमुख? उसका चचेरा भाई का नाम क्या था? देवदत्त, है ना, देवदत्त बनना चाहता था। फिर क्वेश्चन पूछा कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसी को संघ प्रमुख बनाया? तो नहीं, किसी को संघ प्रमुख नहीं बनाया, याद रखना, ठीक है। इसके बाद बौद्ध शिक्षा केंद्र, बौद्ध शिक्षा केंद्र, बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं? है जी, तो देखो, सबसे पहले है विक्रमशिला महाविद्यालय, है ना, कौन है? विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ है जी? भागलपुर, बिहार में। कहाँ है? भागलपुर में, ठीक है। इसको बनवाया था किसने? धर्मपाल ने। किसने बनवाया था? पालवंशी धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला। फिर दूसरा है नालंदा, नालंदा में सबसे लंबा प्रवचन दिया था बुद्ध ने, है ना, ठीक है। कहाँ है जी? पटना में है, पटना नहीं है, बहुत दूर पड़ता है पटना से, है ना, लेकिन नालंदा पटना के नजदीक है ना। इस कुमार गुप्त, है ना, कुमार गुप्त, इसने बनवाया था, गुप्त वंश शासक कुमार गुप्त ने। और तीसरा है आपका वल्लभी। ये तीनों केंद्र थे बौद्ध काल में शिक्षा के। ये कहाँ है? वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात में, है ना, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, समझ में आ रहा है? वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, ठीक, क्लियर? अच्छा, वो बोधि वृक्ष जो था, इसको इसको किसने कटवा दिया था? किसने कटवा दिया था? है, तो एक शासक था शशांक। कौन था? शशांक, है ना। बंगाल में सेन वंशी शासक था, यह सेन वंश शासक था शशांक। इसने ना बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था 7वीं शताब्दी में। तो अभी जो वहां पर बोधि वृक्ष है वो एक्चुअल में क्या है? बाद में रोपित है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर बेटा? चलो, फिर विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ है? तो कहाँ है जी? राजगृह में शांति स्तूप है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ बुद्ध के जो मूर्तियां हैं उनसे संबंधित कला साहित्य भी देखी चलो तुम, है ना। बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग और कौन कौन सी मुद्रा में, ये चलो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, है ना, इतना हो गया।
लोगों ने सोचा था कि ये चैप्टर कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, चलो हमने बना दिया। चलिए चलो, प्रवचन मुद्रा। प्रवचन मुद्रा में जो होती है ना, गौतम बुद्ध की मूर्ति, वो कैसी गांधार कला शैली में है ना, गांधार कला शैली में। ठीक है, क्लियर है। प्रवचन मुद्रा, ठीक है, क्लियर है। और कहाँ है ये? सारनाथ में। सारनाथ का क्वेश्चन पूछेगा तुमको, सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा है ना, किस मुद्रा में? भैया प्रवचन मुद्रा में। ठीक है। अच्छा, बुद्ध की जो खड़ी मुद्रा होती है, खड़ी मुद्रा, खड़ी की मुद्रा, वो किस शैली में बनती है? तो मथुरा कला शैली। देखो, मूर्ति निर्माण की अलग अलग कला है, एक तो है गांधार कला शैली, दूसरी है मथुरा कला शैली। समझ में आ रहा है बात? इसमें है मथुरा कला शैली, है ना, समझ में आ रहा बात? फिर भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा भी यहीं पर सारनाथ में है, लेकिन ना ये किस है? गुप्त काल की, गुप्त काल में बनी भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा बात? अच्छा, कनिष्क ने क्वेश्चन पूछा गया है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे चीन भेजा था? तो नागार्जुन को चीन भेजा था, जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे ना, वो नागार्जुन, उन्हीं को क्या भेजा था? चीन भेजा था, याद रखिएगा। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को, क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। शून्यता का सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है किसको? नागार्जुन को। कनिष्क ने भेजा था इनको चीन। ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा बात? ठीक। अच्छा, बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो हो जाती है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, पूर्ण ज्ञान की, कैवल्य कहा जाता है। इसीलिए बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। बुद्ध क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। समझ में आ रहा बात? ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपका। अच्छा, ये सारे छोड़ो, उसको छोड़ो, कैवल्य केवली को छोड़ो, यहाँ पर नहीं है। चलो, ये मेरे ख्याल से आपका ठीक, ये यहाँ से आपका क्या समाप्त होता है? बौद्ध धर्म समाप्त होता है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें इतनी ही हैं, और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आना नहीं। अच्छा, यौवन का प्रतीक क्या था पूछेगा तो सांड है, याद रखना। बौद्ध धर्म में जिस प्रतीक बताया था वहां पर लिखोगे तो सांड लिख लेना, यौवन का प्रतीक। वो पूछा नहीं है आज तक, है ना। बाकी जो बताया हूँ वो पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज वहां पर ना करेक्ट कर लेना, साहित्य में वो महाविभाग सूत्र जो है ना, वसुमित्र द्वारा रचित, इसके द्वारा रचित है वसुमित्र, उसी को करेक्ट कर लो एक बार। ठीक है, वसुमित्र द्वारा रचित। ठीक है, देखो अनिश्वरवादी का फिर पूछा गया था, कौन इनमें से कौन अनिश्वरवादी है ना, ईश्वर को नहीं मानता, तो बौद्ध है ना। सीजीपीएससी में क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है बेटा, चलो, बौद्ध के बाद जैन पढ़ेंगे, उसका विधर्मी संप्रदाय पढ़ेंगे, जैसे अहेतुवाद पूर्ण कश्यप का है, आजीवक संप्रदाय किसका है, ये सब हम देखेंगे आगे, है ना। चलिए, तो अपन मिलते हैं कल किसके साथ? जैन धर्म के साथ। ठीक है, चलिए।